अस्सलामुअलैकुम। हमारा खैरिया FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूं फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। कोरोना के बायस मुल्क भर में मजीद 13 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि अगर कंडक्ट पर इस्तीफा देना पड़ा तो सारे वुज़रा को इस्तीफा देना पड़ेगा। ज्यादती के वाकयात की रोकथाम के लिए पंजाब में रेप इन्वेस्टिगेशन यूनिट कायम करने का फैसला कर लिया गया है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि चीन सरहद पर पंजाबी गाने लगाकर हमारे फौजियों की तवज्जो हटा रहा है। चीनी की कीमतों और फराहमी के हवाले से शिकायत पर एसी खारिया ने सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर खारिया को कार्रवाई की हिदायत कर दी है। और अब खबरें तफसील के साथ। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने कोरोना के बायस मुल्क भर में 13 तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। ये इदारे गुज़िश्ता 24 घंटों में SOPs पर अमल न करने पर बंद किए गए हैं। NCOC का कहना है कि कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने पर वबा तालीमी इदारों में फैल रही है। इससे पहले कल भी 22 तालीमी इदारों को कोरोना वबा फैलने पर बंद कर दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि इस्तीफा हमेशा इखलाक की बुनियादों पर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में भी इखलाकियात इस सतह तक नहीं पहुंची। सानहा तेजगाम एक्सप्रेस की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने की। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि वज़ीर रेलवे का हादसे पर जो कंडक्ट रहा उस पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि वज़ारत दाखिला अपनी इंक्वायरी कर रही है, पुलिस अपनी और रेलवे अपनी इंक्वायरी कर रही है। अगर कंडक्ट पर इस्तीफा देना पड़ा तो इस वक्त सारे वुज़रा को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा हमेशा इखलाक की बुनियादों पर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में अभी इखलाकियात इस सतह तक नहीं पहुंची। ज्यादती के वाकयात की रोकथाम के लिए पंजाब में रेप इन्वेस्टिगेशन यूनिट कायम करने का फैसला कर लिया गया है। सराय के मुताबिक पंजाब के तमाम थानों में खुसूसी सेल रेप इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाने का फैसला किया गया है। ये सेल खवातीन और बच्चों से जिनसी ज्यादती और इन्हें हिरासा करने के वाकयात की तहकीकात करेगा। पंजाब के तमाम थानों में मखसूस तफ्तीशी अफसरान RIU का हिस्सा होंगे और ये यूनिट सूबे के बड़े अजला में SP रैंक ऑफिसर की निगरानी में काम करेगा। और अब 97 इंटरनेशनल। भारतीय मीडिया का दावा है कि चीन सरहद पर पंजाबी गाने लगाकर हमारे फौजियों की तवज्जो हटा रहा है। लद्दाख में जारी कशीदगी में एक दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब भारतीय मीडिया की जानिब से ये दावा सामने आया है कि चीन भारत के फौजियों की तवज्जो हटाने के लिए सरहद पर लाउड स्पीकर में पंजाबी गाने चला रहा है। दावा किया गया कि पिंगोंग झील के नजदीक के इलाके में चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगा दिए हैं और भारतीय फौजियों की तवज्जो हटाने के लिए उन पर बुलंद आवाज में पंजाबी गाने चलाए जाते हैं, जिससे फौजियों की तवज्जो गानों की जानिब मबजूल हो जाती है। और अब कुछ मकामी खबरें। खारिया से तनवीर नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर खारिया फैसल अब्बास मांगट ने आज चीनी की शिकायत मौसूल होने पर सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर खारिया को कार्रवाई की हिदायत कर दी है। सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर प्राइस मजिस्ट्रेट ने टाटा कमीशन शॉप गुलियाना रोड खारिया पर छापा मारा। बोरिया से यूटिलिटी स्टोर्स की 40 किलो चीनी बरामद हुई। मौके पर दुकान को सील कर दिया गया और दुकानदार के खिलाफ FIR का इंदराज करवा दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज गुलियाना रोड खारिया मलिक यासीन और दीगर अमले के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर और रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को मुरासला भी तहरीर कर दिया है, जिसमें सिफारिश की गई है कि इनको फौरी तौर पर महकमे से बर्खास्त किया जाए। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खैरिया FM 97।